किसी शर्त मतलब एक मामूली सी बहस पीढ़ियों तक चलने वाली गुलामी और एक पूरे वंश के नरसंहार की वजह बन सकती है। हम्म। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें ईर्ष्या है, छल है, बदला है और आखिर में एक ऐसा बलिदान है जो सब कुछ बदल देता है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें कद्रू और विनिता नाम की दो सौतनों के बीच हुए एक विवाद से लेके चलते हैं हाँ। और एक ऐसे क्लाइमेक्स तक पहुंचाते हैं जहां जिमुतवाहन नाम का एक राजकुमार हाँ। वो मतलब इतिहास की धारा ही मोड़ देता है। वाह। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का एक गहरा विश्लेषण है कि कैसे नफरत का एक चक्र शुरू होता है और उसे तोड़ने के लिए किस तरह की करुणा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस कहानी के अलग अलग किरदारों और उनके फैसलों को करीब से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक एक पारिवारिक झगड़ा एक पूरे समाज के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया और कैसे एक अकेले व्यक्ति के निस्वार्थ कदम ने सदियों की दुश्मनी को खत्म कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ऋषि कश्यप की दो पत्नियों विनिता और कद्रू से और उनके बीच एक बहुत ही अजीब सी बहस छिड़ जाती है। हाँ, बहस इस बात पर कि सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों का रंग क्या है। सही। विनिता कहती हैं कि घोड़े पूरी तरह सफेद हैं, जबकि कद्रू वो जिद पर अड़ी थीं कि नहीं, वे तो काले हैं। सतह पर देखने में ये एक बहुत ही मामूली बात लगती है ना। बिल्कुल, घोड़ों का रंग ही तो है। लेकिन असल में ये बहस सिर्फ घोड़ों के रंग के बारे में नहीं थी। ये एक तरह से सत्ता, अहंकार और दोनों के बीच की जो गहरी प्रतिद्वंदिता थी उसका प्रतीक थी। अच्छा। और इसी वजह से उन्होंने इस पर जो दाव लगाया वो बहुत बड़ा था। शर्त ये थी कि जो भी हारेगा क्या शर्त थी? वो जीतने वाले की दासी बन जाएगा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए दासी बनना, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और यहीं पर कहानी में एक स्याह मोड़ आता है। कद्रू को शायद मतलब अंदर ही अंदर पता था कि वो गलत है। इसलिए अपनी जीत पक्की करने के लिए उन्होंने छल का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सैकड़ों नागपुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि वे जाकर सूर्य के घोड़ों पर अपनी जहरीली फूंक मारे ताकि वो काले पड़ जाएं। मतलब धोखा दिया। हाँ, साफ धोखा। और उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। अगले दिन जब दोनों बहनें घोड़ों को देखने गईं तो वो काले दिखाई दिए। तो विनिता शर्त हार गई। हार गईं और अपनी ही सौतन की दासी बन गई। स्रोत में इस पर एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। क्या? उसमें लिखा है, स्त्रियों की आपसी ईर्ष्या का अंजाम अक्सर बहुत दुखद होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी व्यक्तिगत जलन एक ऐसे विनाश की नींव रख सकती है जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। अपनी माँ को इस तरह अपमानित होते और गुलामी करते देखकर विनिता के पुत्र गरुड़, उनका तो खून खौल उठता है। स्वाभाविक है। वो शक्तिशाली थे, असाधारण थे और अपनी माँ को किसी भी कीमत पर इस दास्ता से मुक्त कराना चाहते थे। तो वो अपनी सौतेली माँ कद्रू और अपने सौतेले भाइयों यानी नागों के पास जाते हैं। हाँ, और अपनी माँ की आजादी का रास्ता पूछते हैं। बिल्कुल। यहाँ नागों का लालच सामने आता है। वे गरुड़ की अविश्वसनीय शक्ति को जानते थे। उन्होंने सोचा कि ये उनकी शक्ति का फायदा उठाने का एक सुनहरा मौका है। अच्छा। उन्होंने आपस में सलाह की और गरुड़ के सामने एक लगभग नामुमकिन शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? उन्होंने कहा, अगर तुम स्वर्ग जाकर देवताओं से अमृत का कलश छीनकर हमारे लिए ले आओ तो हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। ये तो सरासर ब्लैकमेल हुआ। बिल्कुल। वे गरुड़ के प्रेम का इस्तेमाल अपनी अमरता के लिए कर रहे थे। हाँ। लेकिन गरुड़ इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, वो करते हैं और वो अपने पराक्रम से देवताओं को हराते हैं और अमृत कलश ले आते हैं। उनके इस शौर्य से भगवान विष्णु इतने खुश होते हैं कि वे खुद प्रकट होकर गरुड़ को एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। और यहाँ गरुड़ के मन में जो गुस्सा और पीड़ा भरी थी वो बाहर निकलती है। वो अपनी माँ के अपमान का बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने वरदान में धन या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने मांगा, नाग मेरे भक्ष्य हों। क्या मतलब? यानी नाग मेरा भोजन बने। ओहो। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक तरह से प्रकृति के नियम को ही बदल देना था। उन्होंने नागों को खाद्य श्रृंखला में हमेशा के लिए खुद से नीचे कर दिया। और इसके लिए उन्हें दैवी मंजूरी भी मिल गई। बिल्कुल। कमाल है। मतलब नागों ने अमर होने के लिए अमृत मांगा और उसी प्रक्रिया में अनजाने में अपने लिए एक ऐसे शिकारी को जन्म दे दिया जिसे खुद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। हाँ। लालच की इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? बिल्कुल। उन्होंने एक शॉर्टकट चाहा, गरुड़ की शक्ति का शोषण करना चाहा
और इसी कोशिश में उन्होंने एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया जिसकी कीमत उन्हें पीढ़ियों तक चुकानी पड़ी। सही कहा। प्रकृति का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और यहाँ उनका लालच एक विनाशकारी प्रतिक्रिया बनकर लौटा। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। हाँ, और इंद्र को चिंता थी कि अगर नागों ने अमृत पी लिया तो वे अनियंत्रित हो जाएंगे। तो उन्होंने गरुड़ के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी कि गरुड़ नागों को धोखा देंगे। इंद्र ने कहा, तुम अमृत कलश को कुशा घास के एक आसन पर रख देना और अपनी मां को छुड़ा लेना, उसके बाद का काम मेरा है। और गरुड़ मान गए। गरुड़ मान गए। वह नागों के पास पहुंचे, कलश को कुशा के आसन पर रखा और कहा, ये रहा अमृत, अब मेरी मां को मुक्त करो। और जैसे ही विनिता आजाद हुई, गरुड़ उन्हें लेकर उड़ गए। और जैसे ही नाग उस अमृत को पीने के लिए आगे बढ़े, इंद्र बिजली की तेजी से आए और कलश लेकर गायब हो गए। हाँ, अब नागों के हाथ क्रोच नहीं लगा। वे निराश होकर सोचने लगे कि शायद अमृत की कुछ बूंदें उस कुशा घास पर गिर गई हों। इसी उम्मीद में वे उस तेज धार वाली घास को चाटने लगे, ओह, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस नुकीली घास से उनकी जीभ बीच में से चिर गई और हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बढ़ गई। तो अंत में उनके हाथ क्या लगा? न अमृत मिला, सम्मान गया, और अपनी पहचान का एक हिस्सा भी वो गंवा बैठे। एक छल की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, ये उसका एक स्थायी प्रतीक बन गया। और उनका सबसे बुरा सपना तो अब शुरू होने वाला था। तो अब नागों के लिए स्थिति बद से बदतर हो गई। अमृत तो मिला नहीं, ऊपर से एक ऐसा शिकारी मिल गया जिसे खुद भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था। इस रोज रोज के नरसंहार से नागवंश पर तो अस्तित्व का ही संकट आ गया होगा। बिल्कुल, पाताल लोक में हाहाकार मच गया था। हर दिन गरुड़ाते और नागों का शिकार करते। स्रोत बताते हैं कि डर के मारे गर्भिणी नाग पत्नियों के गर्भ तक गिर जाते थे। हे भगवान! ऐसे में सारा दबाव उनके राजा नागराज वासुकी पर आ गया। उन्हें अपने वंश को बचाने के लिए कुछ करना था, और उन्होंने जो रास्ता चुना वो शायद दास्ता से भी बदतर था। उन्होंने क्या किया? वासुकी ने गरुड़ के साथ एक भयानक समझौता किया, एक शांति संधि, लेकिन बहुत ही क्रूर शर्तों पर। कैसी शर्तें? ये तय हुआ कि गरुड़ पूरे नागलोक पर एक साथ हमला नहीं करेंगे, लेकिन बदले में नागवंश हर दिन खुद एक नाग को उनके भोजन के लिए भेजेगा। क्या? हाँ, समुद्र तट पर एक खास पत्थर पर। 1 मिनट, मतलब वासुकी ने अपनी ही प्रजा को रोज एक एक करके दुश्मन के हवाले करने का सौदा कर लिया? उस पत्थर का कोई खास नाम था? हाँ, उसे वध्यशिला कहा जाता था। वध्यशिला यानी बलि का पत्थर। वासुकी ने शायद सोचा होगा कि यह पूरे वंश को एक साथ खत्म होने से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला। पर ये कैसा फैसला है? स्रोत इस पर एक नैतिक सवाल खड़ा करता है। क्या एक राजा का यह धर्म है कि वो ग्रेटर गुड के नाम पर अपनी प्रजा को रोज मरने दे, या उसे सबसे पहले अपना बलिदान देना चाहिए? यह समझौता नागों के लिए एक अंतहीन दुस्वप्न था, जहां वे हर दिन अपनी मौत की बारी का इंतजार करने के लिए मजबूर थे। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है, और ये क्रम सालों तक चलता रहा होगा। हाँ, सालों तक। फिर एक दिन शंखचूड़ नाम के एक युवा नाग की बारी आई। वो अपनी मौत की प्रतीक्षा में उस वध्यशिला के पास विलाप कर रहा था, और तभी संयोग से विद्याधरों के राजकुमार जीमूतवाहन वहां पहुंचे। हाँ, जीमूतवाहन, जो विद्याधरों के राजकुमार थे, यानी देवताओं और मनुष्यों के बीच की एक दिव्य प्रजाति, जो अपनी कला और ज्ञान के लिए जानी जाती है। कहानी सुनकर उनका दिल करुणा से भर गया होगा। भर गया। उन्होंने नागराज वासुकी की आलोचना की कि वो कैसा राजा है जो अपनी प्रजा को दुश्मन का भोजन बना रहा है। और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी जगह मैं अपना शरीर दान करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। क्या? हाँ। ये सुनकर शंखचूड़ तो हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, लेकिन वो एक स्वाभिमानी नाग था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, आप महान हैं, मैं साधारण। मेरे जैसे कांच के टुकड़े के लिए आपके जैसे मोती को कुर्बान करना कोई समझदारी नहीं है। वाह! यह कहकर वो पास के शिव मंदिर में अपनी अंतिम प्रार्थना करने चला गया। 1 मिनट, मतलब शंखचूड़ प्रार्थना करने गया और जीमूतवाहन ने उसकी जगह ले ली? हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। कोई किसी अनजान के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? यही जीमूतवाहन के चरित्र की महानता है। वो एक पूरी तरह से अलग दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सही। अब तक हमने कहानी में अहंकार, ईर्ष्या, लालच और बदला देखा। जीमूतवाहन करुणा और निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक बनकर आते हैं। तो
उन्होंने क्या किया? जैसे ही शंखचूड़ मंदिर की ओर गया, जीमूतवाहन ने खुद को लाल कपड़े में लपेटा और उस वध्य शिला पर लेट गए। अच्छा। कुछ ही देर में गरुड़ आए, उन्हें शंखचूड़ समझा और अपनी चोंच में दबाकर एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए और उनका भक्षण करने लगे। और फिर वहां कुछ चमत्कारी होता है ना? हाँ, जब गरुड़ जीमूतवाहन को खा रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। पहली बात तो ये कि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, और दूसरी, उन्होंने ध्यान दिया कि जिसे वे खा रहे हैं वो डर से चिल्लाने या तड़पने की बजाय शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। गरुड़ एक शिकारी हैं। वो डर, संघर्ष और पीड़ा को समझते हैं, लेकिन वो अपने शिकार में इस तरह की शांति और आनंद को नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, ये तो उनके लिए नया अनुभव था। इस एक अनुभव ने उनके पूरे नजरिए को हिलाकर रख दिया। उन्हें शक हुआ कि ये कोई साधारण नाग नहीं है। उन्होंने खाना बंद कर दिया और पूछा, तुम कौन हो? जीमूतवाहन ने तब भी अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा, मेरा मांस और खून अभी भी तुम में है, तो पूछने से क्या फायदा, अपना काम पूरा करो। तभी शंखचूड़ वहां भागता हुआ पहुंचा और दूर से चिल्लाया, गरुड़ रुको, इन्हें मत खाओ, ये नाग नहीं है, तुम्हारा भोजन मैं हूं। सच्चाई जानकर गरुड़ पर जैसे बिजली गिर गई होगी। बिल्कुल। वो आत्मग्लानि और पछतावा से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बदला लेने के जुनून में एक ऐसे महात्मा की हत्या कर दी जो दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपनी जान दे रहा था। उनका अहंकार टूट गया। हाँ, वो इतने शर्मिंदा हुए कि इस पाप से मुक्ति के लिए खुद को आग में जलाकर खत्म कर देना चाहते थे। यानी जिस गरुड़ के डर से पूरा पाताल लोक कांपता था, वो अब खुद अपनी ही करनी पर शर्मिंदा थे। हाँ, और तब जीमूतवाहन ने मरते हुए भी उन्हें सच्चा प्रायश्चित्त समझाया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें वाकई अपने पाप का पछतावा है तो खुद को जलाना इसका हल नहीं है। सच्चा प्रायश्चित ये है कि आज से तुम सर्पों का भक्षण करना छोड़ दो और पहले जिन्हें खा चुके हो उनके लिए पश्चाताप करो। उन्होंने गरुड़ को सजा का नहीं बल्कि सुधार का रास्ता दिखाया। और गरुड़ ने उनकी बात मान ली। उसी समय एक और चमत्कार हुआ है ना? हाँ, जीमूतवाहन की पत्नी मलेवती की प्रार्थना से खुश होकर देवी गौरी स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथ से अमृत छिड़क कर जीमूतवाहन को फिर से जीवित कर दिया। और ये देखकर पूरी तरह बदल चुके गरुड़ ने भी स्वर्ग से अमृत लाकर समुद्र तट पर बिखरी उन सभी नागों की हड्डियों पर छिड़का जिन्होंने उन्हें सालों में मारा था। और वो सब फिर से जीवित हो उठे। हाँ, वे सभी नाग फिर से जीवित हो उठे। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जीमूतवाहन के एक निस्वार्थ बलिदान ने न केवल शंखचूड़ को बचाया बल्कि पूरे नागवंश को गरुड़ के भय से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। घृणा और प्रतिशोध का जो चक्र कद्रू की एक शर्त से शुरू हुआ था, वो जीमूतवाहन की करुणा और बलिदान पर आकर समाप्त हो गया। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी शर्त से शुरू हुए एक अंतहीन संघर्ष की, जिसे एक व्यक्ति के परम त्याग और करुणा ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये दिखाती है कि नफरत का चक्र कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध का चक्र पीढ़ियों तक चल सकता है, लेकिन दया और निस्वार्थ बलिदान में उस चक्र को तोड़ने की असीम शक्ति भी होती है। जीमूतवाहन ने उस सिस्टम से लड़ाई नहीं की। नहीं, उन्होंने खुद को बलिदान करके उस सिस्टम को व्यर्थ कर दिया। और अंत में एक विचार, जीमूतवाहन ने दूसरे के लिए अपने प्राण देकर नायक का दर्जा पाया, लेकिन नागराज वासुकी ने अपने कुल को बचाने के लिए अपनी प्रजा का रोज बलिदान देना स्वीकार किया। ये हमें लीडरशिप की एक बहुत बड़ी दुविधा पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, वासुकी का रास्ता यथार्थवादी था, क्रूर था, लेकिन शायद उसके हिसाब से अपने लोगों को बचाने का एकमात्र तरीका था। और दूसरी तरफ जीमूतवाहन का रास्ता आदर्शवादी था, असंभव सा लगने वाला, लेकिन अंत में उसी ने सबको बचाया। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या? कि जब संकट आता है तो एक लीडर को वासुकी की तरह मुश्किल और यथार्थवादी फैसले लेने चाहिए, या जीमूतवाहन की तरह आदर्शों पर चलकर एक नई राह बनानी चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं।